स्टूडेंट देखिए, इनकम टैक्स में फिर आज ये क्वेश्चन है। स्टूडेंट जब तक इनकम टैक्स में आप इसके रूल्स को नहीं पढ़ेंगे, जितनी भी मैंने इसकी थ्योरी लिखाई है आपको बहुत डीपली पढ़नी होगी। बिना जो उसके रूल्स रेगुलेशन है बिना उसके याद किए फिर आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए पहले आप जो मैंने थ्योरी बताई इसके रिगार्डिंग, चाहे वो एंटरटेनमेंट अलाउंस की हो, चाहे रेंट फ्री हाउस की हो, चाहे मोटर कार फैसिलिटी के रिगार्डिंग हो, चाहे चिल्ड्रन एजुकेशन के क्या रूल्स दे रखे हैं उसके रिगार्डिंग हो, या हॉस्टल अलाउंस या ड्राइवर फैसिलिटी, ये सब रूल्स जितने भी दे रखे हैं सबको आपको बड़ा डीपली पढ़ना होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया मिलेगा। चाहे आरपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस 12% ऑफ सैलरी हो, चाहे 9.5% इंटरेस्ट हो, ये सब आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए स्टूडेंट, फिर आज ये क्वेश्चन है एक, मिस्टर अतुल इज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट of Agra. He is living in a furnished bungalow provided by the government free of rent. देखिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। His salary is 65,000 rupees per month. The rent of unfurnished bungalow as per government rules is 1,000 per month, but its fair rental value is 7,500 rupees per month. He is provided furniture of the value of rupees 20,000. He is getting rupees 500 per month as entertainment allowance. NDA 10%. Calculate his taxable salary. देखिए स्टूडेंट, अब तक जितने क्वेश्चन किए थे हमने, उन क्वेश्चंस में कोई एम्प्लॉय गवर्नमेंट नहीं था। इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसके रूल्स भी चेंज हो जाते हैं। पहले क्वेश्चंस में तो ग्रॉस सैलरी में एंटरटेनमेंट अलाउंस को ऐसे ही ऐड कर लिया जाता था। अब यहाँ पर एंटरटेनमेंट अलाउंस को माइनस करना भी होगा, और उसके लिए रूल्स मैं पहले आपको बता चुका हूँ। फर्स्टली रूल्स, पहला रूल आता है आपका एक्चुअल अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस, यानी जितना एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव हो रहा है। नंबर 2, 1/5 ऑफ सैलरी या 20% ऑफ सैलरी, या मैक्सिमम इसकी लिमिट दे रखी है 5,000 रुपीज़। जो इन तीनों में कम होगा उसको ग्रॉस सैलरी में से माइनस करेंगे। देखिए अब इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, ईयर दे नहीं रखा है, कोई भी किस ईयर का है, इसलिए यहाँ पर फॉर द असेसमेंट हमने नहीं लिखा है। देखिए इसको सैलरी जो मिल रही है वो 65,000 रुपये महीने, 65,000 सैलरी, 65,000 मल्टीप्लाई 12, 7,80,000, 7,80,000। उसके बाद डी एंड 10% डी। अब 10% डी इसका सैलरी का, 10% डी ऑफ सैलरी, तो 7,80,000
इंटू 10/100, यानी 10% ऑफ 7,80,000, ये आया आपका 78,000। फिर इससे आगे एंटरटेनमेंट अलाउंस, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है ही इज़ गेटिंग ₹500 पर मंथ एज एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो एंटरटेनमेंट 500 मल्टीप्लाई 12, यह आया आपका 6,000। यहाँ तक ये स्टूडेंट हमने किया। अब देखिए क्वेश्चन में द रेंट ऑफ अनफर्निश्ड बंगलो एज पर गवर्नमेंट रूल्स इज 1,000 पर मंथ, बट इट्स फेयर रेंटल वैल्यू इज 7,500 रुपीज़ पर मंथ। ही इज़ प्रोवाइडेड फर्नीचर ऑफ द वैल्यू ऑफ 20,000। देखिए इसमें वेरी सिंपल दे रखा है, फेयर रेंटल वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, और जो इसकी कॉस्ट दे रखी है फर्नीचर की वो 20,000 दे रखी है। अब मैंने इसके रूल्स में लिखवाया था कि जितना भी कॉस्ट ऑफ फर्नीचर दे रखा होगा उसका 10% ऐड करेंगे, यानी रेंट फ्री हाउस 1,000 ये दे रखे हैं, 1,000 मल्टीप्लाई 12, ये आया आपका 12,000। एड 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। अब कॉस्ट ऑफ फर्नीचर दे रखे है 20,000, उसका 10% कैलकुलेट किया, 20,000 मल्टीप्लाई 10/100, यानी कि 2,000। रेंट फ्री हाउस है आपका 12,000, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर है आपका 2,000, दोनों को ऐड किया 14,000। स्टूडेंट देखिए इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ और कुछ दे नहीं रखा है। सैलरी थी हमने कैलकुलेट कर लिया, रेंट फ्री अनफर्निश्ड बंगलो एज पर गवर्नमेंट रूल्स था 1,000 पर मंथ यानी 12,000 आई, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। बट्स इट्स फेयर रेंटल वैल्यू 7,500 रुपीज़ पर मंथ, इससे कोई लेना देना नहीं है। ही इज़ प्रोवाइडेड फर्नीचर ऑफ द वैल्यू ऑफ 20,000, ये हम इसका 10% ऐड करेंगे। ही इज़ गेटिंग ₹500 पर मंथ एज एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड 10% DA, कैलकुलेट हिज टैक्सेबल सैलरी। स्टूडेंट देखिए ये सब चीज़ें हमने इसमें एक एक टर्म्स को यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद इन सब का टोटल किया, 7,80,000, 78,000, 6,000 और 14,000 इन सबको जब ऐड करेंगे तो आया 8,78,000, 8,78,000 रुपये। ये आती है आपकी ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी 8,78,000। इसके बाद ग्रॉस सैलरी में से कुछ डिडक्शंस होती हैं जिनको हम माइनस करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शंस को तो माइनस करते ही हैं, और स्टैंडर्ड डिडक्शन है आपकी 40,000 रुपीज़। ये आपके जहाँ इसका सैलरी का फॉर्मेट बनाया है मैंने, वहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शंस मैंने बताई हैं, इसकी थ्योरी के बारे में भी लिखवाया है मैंने। 40,000 फर्स्टली स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000। सेकंड एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब देखिए एंटरटेनमेंट अलाउंस आपका 5,000 कैसे आया ये देखना है। इसके लिए हमें थोड़ा इसका वर्किंग नोट देखना होगा। नोट द डिडक्शन रिगार्डिंग एंटरटेनमेंट अलाउंस हैज़ बीन कंप्यूटेड अंडर द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टिबल।
स्टूडेंट, जो अमाउंट सबसे कम होगी वही डिडक्टिबल होगी। जैसे these are the three condition of entertainment allowance. First is entertainment allowance received. अब देखिए एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिल रहा है इसको, 500 रुपये महीने के हिसाब से मिल रहा है। तो 500 मल्टीप्लाई 12 6000, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कि 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, यानी 7,80,000 का 1/5 यानी 20% इसका हमने कैलकुलेट किया, 1,56,000, 1,56,000, और फिर मैक्सिमम लिमिट है इसकी 5,000। अब देखिए इन तीनों में जो कम होगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेबल, 6,000, 6,000, 1,56,000 और 5,000। इन तीनों में जो सबसे कम है वो 5,000 है, तो यहाँ पर जो डिडक्टेबल अमाउंट होगी वो भी केवल 5,000 रुपये होगी। डिडक्टेबल अमाउंट इज 5,000 रुपीज़। तो यहाँ पर एंटरटेनमेंट अलाउंस को यहाँ से लिया है हमने 5,000 रुपीज़, इन दोनों को ऐड किया 45,000, और 45,000 को फिर माइनस किया 8,78,000 में से, तो ये आया आपका 8,33,000, 8,33,000 रुपये आया। ये 45,000 रुपये माइनस करने के बाद, और स्टूडेंट यही आती है आपकी टैक्सेबल सैलरी, यही टैक्सेबल सैलरी। इससे आगे फिर एक क्वेश्चन को करेंगे कल। थैंक यू स्टूडेंट।